हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आई होप आप सभी को ये पता होगा कि हम ज्योग्राफी का पूरे का पूरे सीरीज़ ये कर रहे हैं, ठीक है, इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और ज़्यादातर ये ना गंगा रिवर सिस्टम ज़्यादातर देखो कन्फ्यूज़न रहती क्यों है, इसकी इनिशियल पॉइंट से इसकी कन्फ्यूज़न रहती है। तो मैं आज आपको इसका इनिशियल पॉइंट ही यहाँ पर बताऊँगा कि गंगा एक्चुअली में स्टार्ट कैसे होती है, क्या ये प्रयाग का कॉन्सेप्ट है, ये पंच प्रयाग हैं क्या? और ये प्रयागराज का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन फिर हम उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ से गंगा निकलती है और क्या-क्या इसका कॉन्सेप्ट रहता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में भी साथ-साथ में बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा देखो हम जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं मैप के थ्रू, उसी के ही थ्रू गंगा रिवर को समझेंगे और प्रॉपर मैप बना के ही हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस गंगा रिवर सिस्टम को भी हम कंप्लीट करेंगे मैप के ही थ्रू। देखो गंगा रिवर सिस्टम जब भी आप पढ़ोगे लाइफ में, तो याद रख लेना 4 कॉन्सेप्ट। अब 4 कॉन्सेप्ट हैं क्या? या 4 कॉन्सेप्ट बोल दो या तो 4 पॉइंट बोल दो, ठीक है? यहाँ पर आप क्या कर लो, एक 4 पॉइंट्स बना लो सबसे पहले, ठीक है? इस गंगा को समझने के लिए आप क्या करो, इस 4 पॉइंट को ड्रॉ कर लो, ठीक है? अब ये 4 पॉइंट हैं क्या? एक है हमारे पास वाई, एक है जी, वाई जी के भी, ठीक है? ये, ठीक है। अब देखो वाई से है क्या? यमुनोत्री, वाई से है क्या? यमुनोत्री। इस जी से है क्या? गंगोत्री। इस के से है क्या? इस के से है केदारनाथ, ठीक है? और इस बी से है क्या? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बद्रीनाथ का ही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सबका ही है। बट सबसे जो इसमें मेन सेगमेंट जो रखता है, वो रखता है आपके पास बद्रीनाथ। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पहले 4 पॉइंट बना लिए, ठीक है? और 4 पॉइंट मैंने आपको कौन से बताए, ठीक है? दोबारा से रीड्रॉ करते हैं इसको। वाई, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जी, देन आपके पास के और उसके बाद आपके पास बी, ठीक है? तो बाय जी और के और बी, ठीक है? तो वाई से मैंने आपको क्या याद रखा, यमुनोत्री। जी से आप क्या याद रखोगे, गंगोत्री। इस के से क्या याद रखोगे, केदारनाथ। और इस बी से क्या याद रखोगे, बद्रीनाथ। मतलब गंगा को स्टार्ट करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, 4 पॉइंट्स की ज़रूरत है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो है बद्रीनाथ। देखो यहाँ से ना, एक बद्रीनाथ से एक बहुत ही बड़ी एक रिवर निकलती है और इस रिवर का नाम है क्या, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। अब इस केदारनाथ से एक रिवर और निकलती है जिसका नाम है हमारे पास मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। इस गंगोत्री से एक और रिवर निकलती है और इस रिवर का जो नाम है हमारे पास, ठीक है, इस रिवर का जो नाम है वो है भागीरथी, भागीरथी। और इस यमुनोत्री से सिंपल सी निकलती है यमुना रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर, यमुना रिवर। अब देखो ये तो है रिवर का कॉन्सेप्ट, वाई जी के भी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 कॉन्सेप्ट है, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। यहाँ से बद्रीनाथ से रिवर निकली कौन सी, आपके पास अलकनंदा, ठीक है। केदारनाथ से निकली मंदाकिनी, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और यमुना से निकलती है यमुनोत्री। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो जब जब भी आपस में ना रिवर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, तो उसको कहते हैं प्रयाग। जब भी आपस में क्या होती हैं, रिवर आपस में मिलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम प्रयाग। देखो सबसे पहले आती है हमारे पास धौली गंगा, ठीक है। कौन सा नाम आता है इसका, धौली गंगा। दूसरी हमारे पास यहाँ से आती है नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है। जो नंदाकिनी आती है ना, तो जब रिवर आपस में मिलती है तो इसको हम कहते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। यहाँ से एक रिवर और आती है जिस रिवर का नाम है हमारे पास पिंडार रिवर,
पिंडार रिवर। तो जब पिंडार रिवर इस अलकनंदा में मिलती है तो इसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। देखो, हम पहले इंपॉर्टेंट यहाँ से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जब नंदाकिनी आपस में मिलती है तो इसको कहते हैं नंदप्रयाग। पिंडार रिवर जब मिलती है तो इसको कहते हैं कर्णप्रयाग। जब मंदाकिनी यहाँ पर आके मिलती है तो इसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और जब हमारे पास भागीरथी यहाँ पर अलकनंदा के साथ मिलती है तो इसको हम कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। अभी देखो, इस धौली गंगा का और इस यमुना का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारे पास 4 जो सेगमेंट याद रखने वाले होते हैं वो यही होते हैं। बाकी ये दोनों का इजी रहता है याद रखना रहना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, भागीरथी, ठीक है, पहले धौली गंगा, नंदाकिनी आती है तो बनाती है नंदप्रयाग, पिंडार रिवर आती है तो बनाती है कर्णप्रयाग। जब मंदाकिनी यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं रुद्रप्रयाग। और जब भागीरथी और अलकनंदा बनती है तो इसको बोलते हैं देवप्रयाग। और जब देवप्रयाग के बाद जब ये रिवर चलती है तो इसको हम कहते हैं कौन सी रिवर, गंगा रिवर। इस सेगमेंट के बाद, ठीक है, इस सेगमेंट के बाद ही हम रिवर का नाम चेंज कर क्या कर देते हैं, गंगा रिवर कर देते हैं। इससे पहले तो ये किस नाम से जानी जाती है, अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। जब ये अपने प्लेन्स में उतरती है तो सबसे पहले हरिद्वार वाले प्लेन्स में उतरती है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कैसे आती है फिर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 प्रयाग आपने याद रखने हैं, ठीक है। पहले तो आपने नंद प्रयाग याद रखोगे, दूसरा कर्ण प्रयाग याद रखोगे, तीसरा रुद्र प्रयाग और चौथा हमारे पास देव प्रयाग याद रखोगे, ठीक है। तो 4 कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से याद रखनी है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, गंगा के, जो एग्जामिनर पूछता है, फिर इसको एक बार फिर से रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल हमारे पास क्या क्वेश्चंस बनते हैं एक एग्जाम पे गंगा रिवर के बारे में। देखो, गंगा रिवर के बारे में 5-6 पॉइंट्स बनते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की यह सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इट ट्रेवल्स थ्रू 10 स्टेट्स, ठीक है। कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है, 10 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इट हैज 25 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ है कितनी, 25 या 25 किलोमीटर। और याद रख लेना, यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बोल दो, या तो मैं यहाँ पे ना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लिख दे रहा हूँ, इसके बाद हम ट्रिब्यूटरी का ही कॉन्सेप्ट करेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है, ऑफ रिवर गंगा। अब देखो, अगर हम गंगा को रीड्रॉ करें या गंगा को ही ड्रॉ करें तो गंगा देखो यहाँ से इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो गंगा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि गंगा किस तरीके से चलती है। तो यहाँ से रिवर क्या चलती है, गंगा चलती है, और 10 स्टेट से होते हुए ये चलती है। जब ये रिवर इस तरीके से चलती है तो इसका जो राइट साइड आता है इसको हम कहते हैं राइट बैंक, ठीक है। और जो इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड रहता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट बैंक। तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछता है, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो याद रख लेना, राइट बैंक जो हमारे पास से ट्रिब्यूटरीज जो देखने को मिलेंगी वो कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमारे पास होगी, पहले तो सबसे बड़ी रिवर जिसका नाम है यमुना, जो लगभग 1325 किलोमीटर की अपनी लेंथ रखती है। दूसरी हमारे पास है टोन्स, ठीक है। एक है हमारे पास दामोदर, ठीक है, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ठीक है, यमुना के बाद याद रखोगे, यमुना हो गया, टोन्स हो गया, दामोदर हो गई। इसके बाद एक आपको देखने को मिलेगी सोन, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और रिवर देखने को मिलेगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, चंबल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये राइट बैंक
ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता क्या है कि इस तरीके से आपके पास क्या करती हैं, छोटे छोटे ये रिवर्स इनके साथ मिलती हैं। ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक के अगर बारे में बात कही जाए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कौन सी, तो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी जो है, एक आपने नाम सुना होगा शारदा करके। ठीक है, शारदा आपने नाम सुना होगा। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा शारदा के साथ वरुणा करके। ठीक है, और ये एक दो रिवर हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर ये इतनी से देखने को मिलती हैं। अब ये पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट देख लिया रिवर गंगा के बारे में। अब यहाँ पर कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, देखो इसको करने से पहले मैं आपको एक बार प्रॉपर फिर से पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ताकि आपका रिवीजन फिर से हो जाए। ठीक है, और फिर आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको। देखो अब मैं आपको पूरा का पूरा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये है क्या पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट। देखो पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट है क्या, जहाँ से रिवर गंगा क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो पंच प्रयाग के बारे में अगर आपने याद रखना है सबसे पहले चार चीजें। ठीक है, चार चीजें क्या क्या याद रखोगे, वाई, उसके बाद याद रखोगे आप जी। ठीक है, उसके बाद आप याद रखोगे के, और उसके बाद याद रखोगे आप बी। बाई, जी और के और बी। वाई के से मतलब है क्या, यमुनोत्री। जी से आप याद रखोगे गंगोत्री। के से आप याद रखोगे केदारनाथ। और बी से आप याद रखोगे बद्रीनाथ। ये कॉन्सेप्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट का सेगमेंट इसका है क्या, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और इसका नाम है क्या हमारे पास, अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है, अब अलकनंदा में सबसे पहले जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो होती है धौली गंगा। ठीक है, अब पहले मैंने इसका नाम नहीं बताया था, अब ये बता देता हूँ कि जब जब रिवर आपस में क्या करती हैं, जॉइंट होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रयाग। ठीक है, तो धौली गंगा यहाँ पर जो जुड़ती है तब आपके पास कौन सा ये प्रयाग बनाती है, ये बनाती है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग पूछा नहीं जाता है बट याद होना चाहिए कि इसको क्या नाम देते हैं, विष्णु प्रयाग। उसके बाद एक रिवर और आती है जिसको हम कहते हैं आपके नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकनी। जब नंदाकनी यहाँ पर जुड़ती है, ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे रिवर जुड़ती है जिसका नाम है आपके पास क्या, पिंडार रिवर। जब पिंडार रिवर यहाँ पर जुड़ती है तो इसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब एक रिवर यहाँ से आती है गंगोत्री से। ठीक है, पहले केदारनाथ से। केदारनाथ से एक रिवर आती है जिसका नाम हमारे पास क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, क्या नाम है इसका, मंदाकिनी। अब मंदाकिनी जब यहाँ पर जुड़ती है, ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ से फिर एक गंगोत्री से रिवर आती है, ठीक है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, भागीरथी। भागीरथी। जब भागीरथी यहाँ पर ज्वाइंट होती है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, देव प्रयाग के नाम से इसको जानते हैं। देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और इसी के ही बाद रिवर कौन सी स्टार्ट हो जाती है, गंगा रिवर। इससे पहले हम इसको अलकनंदा के नाम से जानते हैं। फिर ये एक यमुनोत्री आती है जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वो यहाँ पे जाकर, कहाँ पे, यहाँ पर इस रीजन पे लास्ट में जाकर क्या होती है, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में जाकर क्या करती है, ये ज्वाइन होती है गंगा के साथ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से हरियाणा से होते हुए एक प्रयागराज में एक रिवर और आती है, सरस्वती। सरस्वती। ठीक है, और यहाँ पर एक यमुनोत्री। ठीक है, यमुना रिवर, और एक साथ साथ में गंगा। तो जब ये तीन रिवर आपस में मिलती है ना, ये तीन रिवर, तो इसी ही रीजन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पर ना 144 सालों के बाद क्या लगा हुआ है, कुंभ का मेला। ठीक है, कुंभ मेला। कुंभ का मेला की अगर बात कही जाए तो रिवर गंगा के ही अलॉन्ग साइड लगता है दो जगह पे। मतलब कुंभ का मेला जो होता है ना, वो कुंभ का जो मेला होता है, ठीक है, वो चार जगह पे लगता है। ठीक है, एक जो लगता है वो लगता है हरिद्वार पे, जब गंगा रिवर अपने प्लेन्स में उतरती है।
एक लगता है प्रयागराज में, ठीक है, हर 12 साल के बाद मेला लगता है, कुंभ का मेला। और हर 4 साल के बाद लगता है अर्ध कुंभ। बट कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बनते हैं जिसमें महाकुंभ लगता है। तो इस बार जो महाकुंभ लग रहा है वो 144 वर्ष के साथ बाद लग रहा है, और 144 वर्ष के बाद ये पूरे के पूरे ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं। ठीक है? एक लगता है उज्जैन में, ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे, और एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में, और एक जो लगता है आपके पास ठीक है, एक आप बताओगे नाम की कौन सी जगह पे लगता है, ठीक है? हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, एक उज्जैन हो गया, ठीक है? ठीक है, और एक आपके पास, ठीक है, एक कहाँ पे लगता है ये आप मेरे को बताओगे। तो त्रिवेणी संगम ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि क्या-क्या हमने अभी तक इसका रीड किया। तो गंगा रिवर के बारे में हमने देखा कि गंगा रिवर सिस्टम जो है हमारे पास, वो बिगेस्ट है ना, या सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो लगभग-लगभग 2525 किलोमीटर की है, और जो पूरे के पूरे इंडिया का 26.3% कवर करती है, जो आपके पास 10 स्टेट से होते हुए गुजरती है, मतलब 10 राज्यों से होते हुए गुजरती है। गंगा जो ओरिजिनेट होती है वो होती है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है? गुरुमुखी इन उत्तरांचल, या आपके पास उत्तराखंड के नाम से जिनको जाना जाता है, ठीक है? तो हमने देखा था कि गंगोत्री है ना, YGG जो हमने देखा था गंगोत्री। गंगोत्री से होता है क्या है, गंगोत्री से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम कहते हैं भागीरथी, और यही भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलते हैं तो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। आफ्टर देवप्रयाग ही हम फिर इसको गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम स्टार्ट होता है मैंने आपको बताया, इसका नाम स्टार्ट होता है भागीरथी के नाम से, वहाँ से अलकनंदा और यहाँ से भागीरथी, और देवप्रयाग में आके रुद्रप्रयाग तो इसके जस्ट ऊपर है, जहाँ से आपके आपके पास केदारनाथ से जब रिवर निकलती है, ठीक है? तो केदारनाथ से जो रिवर निकलती है मंदाकिनी, तो वो अलकनंदा के साथ जब जुड़ती है तो वो होता है रुद्रप्रयाग। बट ये है देवप्रयाग, देवप्रयाग भागीरथी के साथ, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है, भागीरथी जब जॉइन करती है अलकनंदा को, तो आपके पास उसी के ही बाद हम इसको फिर किस नाम से जाना जाता है, इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है? ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। YGKB, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, धौली गंगा आती है, विष्णु प्रयाग बनाती है, नंद प्रयाग आता है, सॉरी नंदाकिनी नंद प्रयाग बनाती है, पिंडार रिवर कर्ण प्रयाग, फिर ये मंदाकिनी आती है तो रुद्रप्रयाग, भागीरथी आती है, 2 देव प्रयाग, फिर ये यमुना, गंगा और सरस्वती जब मिलते हैं त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में, तो वहीं पर ये आजकल कुंभ का मेला भी लगा हुआ है, तो इसको आप करंट न्यूज़ के साथ भी जोड़ सकती हो। 5 प्रयाग, सबसे पहले हमने मेजर जो प्रयाग देखा वो देखा देव प्रयाग, जो भागीरथी और अलकनंदा रिवर जहाँ पे जॉइन होती हैं। रुद्रप्रयाग हमने जहाँ पर देखा, जहाँ पे अलकनंदा के साथ हम मंदाकिनी रिवर जॉइन होती है। एक हमने देखा नंद प्रयाग, ठीक है, जहाँ से मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर यहाँ पर क्या होती हैं, जॉइन होती हैं, ठीक है। उसके बाद कर्ण प्रयाग देखा, जहाँ पर पिंडार रिवर और अलकनंदा रिवर जुड़ती हैं। विष्णु प्रयाग हमने देखा, जहाँ पर धौली गंगा के साथ रिवर जो जॉइन होती है वो होती है अलकनंदा। ठीक है? इसका जो रिवर कोर्स है मैंने आपको बताया कि ये जो रिवर ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है। अपनी प्लेन्स में जब उतरती है तो हरिद्वार वाले रीजन पे आती है, और फिर फाइनली प्रयागराज में ये जॉइन हो जाती है किसके साथ, यमुना। गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में जॉइन होके त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जहाँ पर महाकुंभ मेला लग रहा है 144 सालों के बाद में। ठीक है? देखो अब होता क्या है कि जब गंगा रिवर ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे जाके ना जब 10 स्टेट से होते हुए गुजरती है, तो इस रीजन में होता क्या है आपके पास, यहाँ से जब ये गंगा रिवर यहाँ से आती है तो यहाँ पर कहाँ पे, बांग्लादेश से होते हुए निकलती है। ठीक है, बांग्लादेश से होते हुए निकलती है, बट जब गंगा यहाँ तक आती है तो ये ना बांग्लादेश में अपना नाम चेंज कर लेती है, और इस बांग्लादेश में जो इसको जाना जाता है वो जाना जाता है आपके पास पद्मा के नाम से। ठीक है, गंगा को हम किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या चेंज हो जाता है, पद्मा हो जाता है। फिर यहीं पर ये बांग्लादेश में एक और रिवर ब्रह्मपुत्रा इसके साथ ज्वाइन हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा भी ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को हम बांग्लादेश में कहते हैं जमुना के नाम से। तो जब पद्मा और जमुना आपस में ज्वाइन होती हैं और बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में जुड़ती हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो जब ज्वाइन होने के बाद और इस बे ऑफ बंगाल के गिरने से पहले इनका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, इसका नाम चेंज हो जाता है मेघना। ठीक है, इसका नाम हो जाता है चेंज मेघना, और ये क्या करती हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। इट फॉर्म्स वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, और जिसको हम नाम से जान जाते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज दी, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा।
सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और यहीं पे आपको सुंदरी ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? सुंदरबन के फॉरेस्ट यहाँ पर देखने आपको मिलेंगे, सुंदरबन का डेल्टा। मैंने आपको बताया था कि रिवर कोर्स जब लास्ट में आता है, तो अपने आपस में डेल्टा या एस्चुरीज़ बनाते हैं, ठीक है? ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, तो यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है? तो पद्मा इसको हम जानते हैं बांग्लादेश में। जब ये ब्रह्मपुत्रा के साथ जॉइन करते हैं, जब ब्रह्मपुत्रा को मैंने आपको बताया जमुना रिवर के नाम से जानते हैं, इसको हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के में पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है? तो फर्दर ये आपके पास फिर जब बे ऑफ बंगाल गिरने से पहले इसको हम जानते हैं मेघना के नाम से और रिवर क्या करती है फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जो नियर सागर आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? और फॉर्म करती है ये, इट फॉर्म्स वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा दैट इज़ सुंदरबन का डेल्टा। यमुना रिवर मैंने आपको बता दिया 1325 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है किसकी गंगा की और ओरिजिनेट होती है ये कहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ रेंज से, ठीक है? और जॉइन द गंगा और जॉइन करती है गंगा को कहाँ पे प्रयागराज में। अब उसके बाद हमने ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ मैंने आपको बता दिया टोन्स हो गया, ठीक है? चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सिंध हो गया, ठीक है? ये सारी की सारी गंगा रिवर की क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, याद रख लेना टोन्स, चंबल, बेतवा, दामोदर, केन, सिंध ये सारी की सारी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं हिंडन, शारदा, वरुणा, ठीक है? और गिरी रिवर, ठीक है? ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, शारदा का नाम, वरुणा का नाम पूछा जाता है और साथ-साथ में पूछा जाता है गिरी रिवर के नाम से कि गिरी रिवर कौन-सी ट्रिब्यूटरी है तो दैट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके के मैप के थ्रू मैंने आपको इसको पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया हुआ है, ठीक है? तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।